जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यानी कि मल मास अधिक मास का महीना चल रहा है, जिसमें कि विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। वैसे तो भगवान विष्णु जी को सभी महीने प्रिय हैं, और पर उनको पुरुषोत्तम मास खास करके प्रिय है, क्योंकि ये 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास की महिमा अपरंपार है। पुरुषोत्तम मास में यानी कि अधिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना, सूर्य नारायण को जल देना और तुलसी माता की पूजा करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। इसी के साथ स्नान के साथ साथ दीपदान की भी विशेष महत्ता है। दीपदान करने से व्यक्ति की उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पुण्य कर्म बढ़ते हैं और पापों का क्षय होता है। दोस्तों, इसकी पूजा के साथ साथ पुरुषोत्तम मास महात्म सुनने का भी विधान है। मैं हर रोज एक अध्याय आपको श्रवण करवा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 25वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 24 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब तक हमने 24वें अध्याय में पढ़ा कि अगस्त्य मुनि जी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की महिमा बताते हैं। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। दृढ़ धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को भी अच्छे तरीके से कहिए। वाल्मीकि मुनि जी बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को भी थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के समान से पूर्वह की सारी क्रिया को करके एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण करना चाहिए। हे भूपति, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे, और मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वोत्तर भद्र बनाए। सर्वोत्तर भद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करना चाहिए। इन चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से शोभित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन 4 कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देवदेवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए। वेद वेदांग को जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित को दान करना चाहिए। तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त सभी विधि से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यू का जाप करना चाहिए, और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घदान प्रदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंच रत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घदान का मंत्र, हे देवादेव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वन 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के सहित राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर
उनके नाम मंत्रों से तिल की आहुति देनी चाहिए। फिर इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन भी करना चाहिए। फिर उसके बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करनी चाहिए। अब निराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमन कोटि कामदेव की सौंदर्य को धारण करने वाले का मैं प्रेम से निराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभमान सिंहासन पर स्थित स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित वृक्ष की स्त्रियों से घिरे हुए हैं, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभाम्यान राधिका और कौसुमणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभाम्यान रत्नों से जड़ित क्रीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के साथ पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। फिर उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देने, बाद में उसकी प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देनी चाहिए। फिर पत्नी के साथ आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटाभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर देवे, घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र भी देना चाहिए। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यार्थ वस्त्रों का दान करना चाहिए। 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करे, देरी नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार होकर योगियों को दुर्लभ गोलोक लेकर जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान हैं और वेद दान हैं, वे सब श्रीमद् भगवत दान की 16वीं कला के बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देना चाहिए। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस संतान ज्योति धाम गोलोक जाकर नहीं लौटते हैं, 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें अथवा पुरुषोत्तम भगवान के उनके प्रीति के लिए मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देना चाहिए। हे निराधिप, निमंत्रित सैपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देना चाहिए। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण अर्थात हे जगत के आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करवावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सम्मान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक देने चाहिए। इस प्रकार षट्रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गौ रस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए ये स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया गया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस प्रकार पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर
तांबूल और दक्षिणा देनी चाहिए। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख को भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता बनता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम माया देव परिपूर्णा तदमस्ति। ऐसे से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए और इस मंत्र के बाद भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वे अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचारे। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों के साथ लेकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा ना करता हुआ कुटुंबियों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सहपत्नीक व्रती प्रसन्नचित होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य की मूर्ति के साथ चढ़ा हुआ सामान को देवे। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्नदान को देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देना चाहिए। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गौ लोक को जाता है। जय श्री राम।